हेलो गाइस, शुभ हिजमत और वेलकम टू द न्यू वीडियो। ठीक है। आज की इस वीडियो में ना हम लोग कवर करने वाले हैं असली हिप हॉप 2.0 बाय चैन के। ठीक है। पीछे हम लोगों ने तीनों वीडियोस में तलांजुम की ईपी फॉर द डॉग्स को कवर किया था। किसी ने नहीं देखी तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख ले। ठीक है। बहुत ही एपिक सॉन्ग्स के आप देखते हैं। चंके ने इस बार असली हिप हॉप 2.0 में क्या निकाला है। बहुत टाइम बाद चंके ने कमबैक किया है। इससे कुछ अर्सा पहले चंके करते रहे इंस्टाग्राम पे, कुरान को ब्रेक डाउन करते रहे और रिलीजन की तरफ थोड़ा सा फोकस रहे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि चंके ने ये डिस निकाला है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता था कि चंके कमबैक करेंगे, और अगर करेंगे भी तो इस तरह से करेंगे डिस के साथ, और वो भी 18+ डिस के साथ। अगर हम लोग देखें असली हिप हॉप पुराना वाला जो चंके का वेरिएंट है, तो उसमें ना चंके ने बहुत सारे रैपर्स को डिस किया था। इसमें बादशाह भी था, इसमें हनी सिंह भी था, और मेनली यंगस्टर्स को टारगेट किया था चंके ने। तो देखते हैं इस बार चंके ने क्या किया है अपने असली हिप हॉप 2.0 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड मैं इसमें अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। कोई भी इसको अपने तक पर्सनल ना लेके जाए। ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो मुझे समझ आएगी या जो मैं सोचता हूँ इस बारे में, तो मैं अपना वही ओपिनियन देने वाला हूँ। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड अपना ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस सेम पुरानी तरह जैसे जिनके अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा गौर करते थे। एंड इनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनियां, तो वीडियो विजुअल्स तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होने वाला है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है। ठीक है। और वैसे ही फेस पे कलर्स और मास्क और वही टी शर्ट, सब कुछ। सिर्फ बाल बड़े किए और दाढ़ी बड़ी किया थोड़ी सी, बाकी वैसा ही सब कुछ है। देखते हैं क्या आगे। चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला। चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तलहा। ठीक है। दो चरसी तलहा से मतलब तो समझ आ गया होगा आपको, यंगस्टर्स नहीं, तला अंजुम और तलहा यूनुस। ठीक है। और पिंकी पिंकी बोला है इस बार कृष्णा को। ठीक है। तो पहली ही लाइन में कृष्णा और तलहा अंजुम और तलहा यूनुस को रगड़ दिया। ठीक है। चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला। हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चंद फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा, तू हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका, फिर मैं क्या करूं सब। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट ये जो 2-3 बार स्लेवर की हैं चनके ने, तो इनमें चनके बोल रहा है कि चन का जो करियर है, वो लोग ये सोचते हैं कि जो चन का करियर है वो पिंकी और दो चस्सी तलहा, मतलब कि तलहा यूनुस, तलहा अंजुम और कृष्णा तबाह कर चुके हैं। ठीक है। और लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि मज़हब की बातें ना करो, तुम पे मज़हब की बातें अच्छी नहीं लगती, और तुमने कंगना को गालियाँ क्यों दी अपने असली हिप हॉप में, क्योंकि वहाँ पर असली हिप हॉप में चनके ने उनको थोड़ा सा अब्यूज़ किया था। तो ये वो ज़िक्र हो रहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि, या लोग ये समझते हैं कि इस वजह से चनके हो गया थोड़ा सा चला गया है, चनके बिल्कुल डाउन चला गया। हाइप का भूखा, तू हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका, फिर मैं क्या करूं सबको हिला के दिखाऊं या। ठीक है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि चंके ने बोला है कि अब मैं क्या करूँ, ये सब छोड़ दूँ। अगर मैं मज़हब की बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ तो करना है। मज़हब की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो इसको छोड़ के मैं तुम लोगों को वो दिखाऊं जो तुम देखना चाहते हो भाई। भूखा, मजहब की बातें करके मत पका, फिर मैं क्या करूं सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं। तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या भी तलहा की तरह क्या मैं चर से फूकूं। डैम ब्रो, डैम। या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं। तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं। डिस एमीवे को करके लूटूं, मतलब कि ये बोले हैं तलहा यूनुस को, और साथ ही में ये बोला गया है कृष्णा को, क्योंकि यही तलहा यूनुस ने डिस निकाला था एमीवे के लिए, एंड कृष्णा तो बैक टू बैक लगे ही रहते हैं पोक करने में एमीवे को। क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे फक ब्रो, फक फक फक, डैम डूड।
को डिस करके लूटूं या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के मैं सच गलत किया भाई, ये चनके ने गलत किया। या तो फिर चनके के पास टोटे पड़े हुए नौरा के, या कोई प्रूफ होगा तभी पूरे के पूरे एक टेस्ट में उन्होंने लाइव ये बात बोल दी है। वही भूषण कुमार डायरेक्ट नेम लेके, ये बात करनी नहीं चाहिए वैसे। अगर ये चीज़ बोल रहे हैं उनकी ड्रेसिंग की वजह से, ड्रेसिंग सेंस की वजह से, या फिर किसी और वजह से, तो वो बात अलग होती है, वो और तरीके से भी की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से ये बात बोली है, ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। बगैर किसी प्रूफ के, प्रूफ हो भी तो ये बात नहीं कर सकते। ना ना ना, ये बात गलत है भाई। दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है क्या बादशाह टट्टी नहीं है। पिछले वाले की तरह बादशाह को बहुत ज़्यादा उसमें भी अब्यूज़ किया गया था, यहाँ पर भी बादशाह टट्टी नहीं है। नहीं है भाई, बादशाह टट्टी नहीं है। अगर बादशाह का रैप म्यूज़िक देखा जाए तो बादशाह लेजेंड है देसी हिप हॉप का। बादशाह देसी हिप हॉप के स्टार्टर्स में से है जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो चनके भाई का अपना ओपिनियन थोड़ा सा मिस लग रहा है मुझे, मेरे लिहाज से। ये बात गलत की है चनके भाई ने यहाँ। अजीब से हिप हॉप के नजारे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि क्या बादशाह टट्टी ने, या फिर बोला है कि अजीब से हिप हॉप के नज़ारे क्यों मोटे पांडे गधे को जज बना रहे। असल का जज बनाया गया था बादशाह को, ठीक है। तो ये उनको जो अपीयरेंस है उनके अपीयरेंस पर उनको बोला जा रहा है कि उन पे तानाशाही की जा रही है कि यार क्यों मोटे बंदे को क्यों जज बनाया। अब मोटा हो या पतला हो, वो हिप हॉप का लेजेंड है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जज उसी को रखा जाता है जिसको कुछ पता हो, जो अगले बंदे को देख के उसकी गलतियां निकाल सके। एंड बादशाह बहुत पुराना रैपर है, बहुत पुराने हिप हॉप कल्चर में वो आ गए थे, और वो बहुत ही ज़्यादा गहरा, मतलब कि मेरे लिहाज से वो रैपर है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में, जब मैं अपने बचपन की भी बात करूँ ना, तो मैं स्टार्टिंग में बादशाह और हनी सिंह से ही स्टार्ट किया था भाई। तो ये बात गलत है। लिखारी इसके क्यों उठा रहे क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे। ओ तभी रैपर से सर झुका रहे क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो। तभी रैपर्स से रैपिंग को घर चलाने ब्रो, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो रैपर्स जो हैं उनको घर ही चलाने हैं रैपिंग से। जाहिर सी बात है, उन्होंने इस चीज़ को अपना करियर बना लिया है, ठीक है। करियर अगर ना भी बनाए तो वो अगर आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट अपने आर्ट से पैसे ही कमाएगा और घर ही चलाएगा, ठीक है। अगर आपके पास आर्ट है तो आप उसको सेल करेंगे। लाइक अगर आप पेंटर हैं तो जाहिर सी बात आप पेंटिंग करके उसको घर में सजाएंगे भी, लेकिन आप उसको सेल करके पैसे भी कमाएंगे क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आप अपने आर्ट का यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और कमर्शियल के बगैर तो जाहिर सी बात है आर्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि वो आर्ट सेल ही नहीं होगा, वो आर्ट शो ही नहीं होगा। तो ना ही उसको आर्ट को थोड़ा सा ज़्यादा उसमें तरक्की करने के लिए हमारे पास पैसे होंगे, तो इसलिए कमर्शियल्स तो ज़रूरी हैं पैसे। और अगर बात की जाए कि घर चलाना है रैप से, तो फिर तो अगर आप घर नहीं चला रहे तो फिर आपके पापा घर चला रहे होंगे, ठीक है। पापा घर चला रहे होंगे तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये बात भी चनके ने गलत किया कि रैपर्स ने रैपिंग से घर चलाना है, तो घर तो हर किसी को चलाना है, ठीक है। घर के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तभी रैपर से सर झुका रहे क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो। तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे सारे रैपर। मैंने जैसे पहले बोला, कमर्शियल्स के बगैर गुजारा ही नहीं है। आर्ट को आप एक्सपेंड ही नहीं कर सकते, आर्ट को आप तरक्की ही नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है आप रैपर हैं, एंड अगर आप कमर्शियल नहीं करते और आप एक बहुत ही ज़्यादा छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं एंड आपके रैप्स अच्छे हैं, तो आप कमर्शियल करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे और आप अपना सेटअप बनाएंगे या फिर आप बड़े लेवल तक जाएंगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो कमर्शियल्स तो लाजमी है भाई। पर से हो गए कमर्शियल हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछलकर बेवकूफ पॉलिटिक्स। हनी के शाउट आउट पे किसके लिए? सारे रैपर से हो गए कमर्शियल हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछलकर बेवकूफ पॉलिटिक्स। ये हनी के शॉट आउट पे प्राउड, ये हनी सिंह ने फारिस रफ़ी को भी दिया था शॉट आउट एंड यंगस्टर्स को भी दिया था शॉट आउट। समझते नहीं बंदर हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके। हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी। हनी और बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे, मतलब कि वो अपनी वीडियोस में, जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है, जो चन के बात करने की कोशिश करे कि वो अपनी वीडियोस में जो जिस तरह से वीडियोस उनकी होती थी वो अश्लीलता से भरी होती थी।
तो ये बात तो है, बट देखा जाए तो अगर लिरिक्स पे गौर किया जाए, उनकी राइटिंग पे गौर किया जाए तो वो भी कमाल थी। और वो तो उनका अपना एक मज़हब है या अपना उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, एक आर्टिस्ट को आर्ट की पे ध्यान देना चाहिए कि यार वो क्या चीज़ लिख रहा है। अगर आप लिखा रही है तो आपने अगले बंदे की लिखाई पे ध्यान देना है। आपने ये नहीं देखना कि वो उस लिखाई से आगे क्या कर रहा है। क्योंकि आप भी लिखा रही है एंड वो भी लिखा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने वहाँ तक कंपैरिज़न करना, उससे आगे उन जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। नहीं बंदर हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके हनी बादशाह अश्लीलता से मशहूर थे यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन मैं हिप विलन हॉप से का पूछे, गालियां विलन को भी कमेंटों शॉक में होती है। पर्दे उठा रहा हूँ क्योंकि मैं फरेबों से भूल गए खुदा को ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में गानों में सुनते नहीं गंदिया फहाशी लिरिसिज्म इनकी रब से नाफरमानी बच्ची बाजी नशा या ईगो बदमाशी इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी रब ओके ओके ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं जन के भाई के ये लोग जो हैं ये शैतानी काम कर रहे हैं अपने रैप्स में, और इन्हीं शैतानी कामों में गानों में सुनते हाँ, शैतानों में ना अपने अल्लाह और भगवान को ढूंढ रहे हैं। गंदिया फहाशी लिरिसिज्म इनकी रब से नाफरमानी बच्ची लिरिसिज्म इनकी जो है वो डायरेक्ट रब से या अल्लाह से या भगवान से नाफरमानी है। तो ये चीज़ है, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई भी आर्टिस्ट नहीं है जो ये चीज़ कर रहा हो। कि इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि यार ये चीज़ है। यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं किया कि यहाँ पर तक ऐसा भी कोई आर्टिस्ट नहीं है। बदमाश इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी रब की बातें करूँ तो हेटर वो चीखा मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पढ़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता मेरी लिखाई कम ओके 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 ओके, मजहब की बातों से तू इतना क्यों चिढ़ता है? ठीक है, अब अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से पॉइंट ऑफ हाँ, बात ये चनके ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बोली और बहुत ही अच्छी बात बोली है कि कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो अच्छी सही तरफ लेके जा रहा हो। कहीं ना कहीं शैतान का जिक्र हो रहा होता है एंड रब की नाफरमानी हो रही होती है, गॉड की नाफरमानी हो रही होती है। लेकिन अगर हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग पर्सनली मैं हर मज़हब की इज़्ज़त करता हूँ। ठीक है, लेकिन और मज़हब की इज़्ज़त करने वालों की भी इज़्ज़त करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब बात की जाए कि मज़हब के बारे में बताना और मज़हब डायरेक्ट थोपना, ठीक है, तो यहाँ पर आकर थोड़ा-सा होता है कि यार मज़हब बताया जाए और अगले बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो जिस तरह से अपने मज़हब को खुद पर तारी करे, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वही तू करेगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती। तो इसलिए कहीं पर चंके भाई का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। ठीक है। पैर करे तो चर्सियों से रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से फोकस इनका ओके 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 ओके, रब के सिपाही को मिलाएं 2 पतली लकड़ियों से। फिर से तलहा अंजुम और तलहा यूनुस को लकड़ी बोला जा रहा है क्योंकि वो थोड़े से स्मार्ट हैं, स्मार्ट बोलेंगे हम लोग, स्मार्ट हैं वो। लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से फोकस इनका रैप से खुद ज्यादा को ये रब का सिपाही बोल रहे हैं। इसमें दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है घमंड और गुरु नेजी को डिस करे जो सच्चा लिखाई है। कुछ नहीं बोलूँगा भाई, कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि पता है सबने देखा है कि नेजी कितना अच्छा लिखा रही है। फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है तिनके फिर से यंगस्टर, सॉरी तलहा अंजुम और तलहा यूनुस को तिनके बोला गया। नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह चिड़िया तप रहा है, तलहा अंजुम को चिड़िया बोला गया है भाई। चनके की तरफ से तलहा अंजुम को चिड़िया बोला गया और तप रहा है और बोल रहा है कौन तलहा। ठीक है, वही तला जो नहीं बना सका कौम तबाह। कौम तबाह चनके का ही एक टेस्ट था। ठीक है, तो चनके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेस्ट हूँ, बेस्टेस्ट हूँ, मैं ही हिप हॉप हूँ, मुझसे ही हिप हॉप स्टार्ट हुआ और मुझ पे ही ख़त्म होना है। ठीक है, लेकिन शायद 100 बार्स को चनके भूल गए।
मैं यही बोलूंगा। ये चिड़िया तप रहा सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह। नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली। ओके ओके ओके, डार की मतलब कि नेजी की इतनी सी बात पे तुमने डिस निकाल दिया और डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली बन गया। डार एक डार बहुत पुराना रैपर है पाकिस्तान का, ठीक है, हिप हॉप में बहुत पहले से है। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है अपने ही कंट्री का, ठीक है, और आपसे बड़ा, आपसे पुराना रैपर, लाइक जिसको आप अपना आइडल मानते हो शायद, वो तला अंजुम। अब मैं जैसे हूँ, मैं अगर अफेक भाई से इंस्पिरेशन ली है मैंने, तो अब वो मुझ पर अगर डिस निकालते हैं या मेरी अपनी वीडियो में मेरे बारे में कोई बात करता है तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है मैंने उन्हीं से इंस्पिरेशन ली है और उन्हीं से सीखा है, मैंने ब्रेक डाउन करना, सब कुछ करना उन्हीं से सीखा है। तो इसी तरह है कि मैं उन पर कोई बात नहीं कर सकता। सो ये भी तो हो सकता है तराजू में इस बात पर चुप हो गए हो कि यार वो बड़े, मैं क्या बात करूँ। लेकिन फिर भी चंके भाई का अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली। जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिस्सी। नहीं 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 नहीं, इस बार बोहेमिया को भी क्यों चंके भाई, क्यों, आखिर क्यों? तो फक डैम, बोहेमिया को भी रगड़ दिया गया है, बोहेमिया को भी रगड़ दिया गया है। बोहेमिया दी गोट स्टार्टिंग जिन्होंने क्या बोलूं भाई। सारे डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिस्सी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है, लेकिन पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल, नशा ईमान को, और प्यार सिर्फ अल्लाह को। झुके ना सर आगे किसी। ओके ओके ओके, पैसा नशा और प्यार, ये एक एल्बम थी, ठीक है, बोहेमिया की। तो ये उसकी बात की जा रही है कि इस वजह से चंके को बोहेमिया पसंद नहीं है। अच्छा राइटर है, लेकिन पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल, नशा ईमान को, और प्यार सिर्फ अल्लाह को। झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादर उतार देगा झूठों की खाले, नादर के बोल। बीट चेंज के बाद भाई मजा आता है, थोड़ा सा फ्लो बहुत अच्छा बना है, चंके भाई ने इम्प्रूवमेंट तो किया है। सर आगे किसी इंसान के, नादर उतार देगा झूठों की खाले, नादर के बोल। रब की तलवार है, नादर के बोल जुल्फिकार है। ओहो, नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फिकार। जुल्फिकार अगर किसी को नहीं पता तो जुल्फिकार हज़रत अली की तलवार को कहते हैं, ठीक है। तो नादिर चंके भाई जो नादिर इनका असली नाम है, तो ये अपनी अल्फाज को बोल रहे हैं कि मेरे जो अल्फाज हैं इनको कंपेयर कर रहे हैं जुल्फिकार से। जुल्फिकार जिसने बुराई का खात्मा किया है, उस तलवार को कहते हैं। नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फिकार है, अली की टोरों में झूठ की मौत में। ओके, तो यहाँ पर चंके भाई अपने आप को हज़रत अली से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलूं भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, नथिंग टू से। जुल्फिकार है, अली की टोरों में झूठ की मौत में, एक नहीं सौ मैं पाकिस्तानी कौम हूं, मैं पूछे जो कौन हूं, मैं असली हिप हॉप हूं, मैं दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूं, मैं तृष्णा कुल। ये कब हुआ भाई, ये कब हुआ? दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं, ये न्यू बात पता चली है मुझे पहले कभी भी नहीं पता थी। मैं तो पहले यही सोच रहा था कि दोनों तलहाओं के खौफ की वजह से ये बैठ गए हैं, लेकिन ये तो बता रहे अपने ओपिनियन में कि दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं। पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है दोनों तलहाओं की तरफ से, यंगस्टर्स की तरफ से, बाकी रैपर्स की तरफ से। मिली चैन की वजह से बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के करी। ओके पाकिस्तानी कौम हूं, मैं पूछे जो कौन हूं, मैं असली हिप हॉप हूं, मैं दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूं, मैं कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से बादशाह रफ्तार ने दिए शहर। ठीक है, कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से, मतलब कि जो क्वारंटाइन गाना आया था जिसमें तलहा अंजुम, तलहा यूनुस और कृष्णा थे, ठीक है, यंगस्टर्स ने कोलैब किया था कृष्णा से। पहला पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कोलैब हुआ था यंगस्टर्स का एंड कृष्णा का, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ है। अगर बोला जाए तो उसमें कृष्णा की लाइन थी, चीनी कम मुझे तो गीता पसंद है, मुझे तो मीठा पसंद नहीं, सॉरी। तो चीनी चनके हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है।
शेर दबा के करियर क्या बन ओके, किसने शेर दबा के? मैं पूछे जो कौन हूँ मैं असली हिप हॉप हूँ मैं दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से बादशाह रफ्तार ने दिए शेर दबा के करियर ओके ओके, जो कृष्णा और यंगस्टर्स की कोलैब हुई थी तो बादशाह और रफ्तार ने बहुत सारे दबा के शेयर्स दिए थे, शेयर किया था उसको। हूँ मैं कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से बादशाह रफ्तार ने दिए शेर दबा के करियर क्या बनता दोनों का वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते अब बोल रहे हैं कि करियर अगर हिप हॉप में इनका ना बनता यंगस्टर्स का, तला अंजुम का और तला यूनुस का, तो ये नशों में मर जाते। ठीक है, जो कहीं ना कहीं रियलिटी भी है और कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं कि अभी भी तो उन्होंने नशा छोड़ा तो नहीं है भाई, नशा तो वो उसी तरह दबा के कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, वैसे ही जैसे करते हैं। लेकिन कोई भी रैपर, अगर हम लोग रैपर लेना, आप तो लिरिकल आर्टिस्ट है, चनके भाई को रैपर उस तरह से नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चनके भाई को लिरिकल आर्टिस्ट बोला जाएगा। और रैपर्स की तरफ जाए तो भाई, अगर रैपर्स को देखा जाए, हिप हॉप कल्चर को देखा जाए तो पाकिस्तान को नहीं, देसी हिप हॉप को नहीं, हम लोग अगर आउटसाइड के फॉरेनर हिप हॉप कल्चर को देखें, फॉरेन हिप हॉप कल्चर को देखें, बाहर के हिप हॉप कल्चर को देखें, तो वहाँ पे भी जो रैपर्स हैं वो इतने साफ नहीं हैं। रैपर्स आते ही स्ट्रीट से हैं, अंडरग्राउंड से हैं, तो ये चीज़ बोलना गलत है। ठीक है, करियर क्या बनता दोनों का वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं अपने फैंस को चरसे में पिलाता नहीं देश के कलम भरा। ठीक है, अपने फैंस को चरसे में पिलाता नहीं, चरसे तो कोई भी नहीं पिलाता भाई, वो जो बोल रहे हैं वो अपने लिए बोल रहे होते हैं। एंड कोई भी ये नहीं कहता कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी तुम करो। ठीक है, जैसे नादिर भाई है, नादिर ये नहीं बोलेंगे कि यार, चिनके भाई ये नहीं बोलेंगे अगर मैं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कुरान को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो मेरे कंपटीशन में कोई है। अगर बुरी बात कोई नहीं चाहता ना कि करे, अच्छी बात अगर कोई नहीं चाहता तो बुरी बात भी कोई नहीं चाहता, वो खुद देख रहे होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो अपना बता रहे होते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं अपने फैंस को चरसे में पिलाता नहीं देश के कलम भरा घर का किराया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। ओके, रैप 3 बार बोला है चनके भाई ने कि रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। अब रैप को करियर क्यों नहीं बनाया? चनके भाई की अपनी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है भाई, तो रैप को करियर बना के क्या करेंगे चनके भाई? एंड अगर करियर नहीं बनाया तो आपके चैनल की मोनेटाइजेशन क्यों आना है? बेशक कमर्शियल्स नहीं ले रहे, बेशक कुछ नहीं ले रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो बाकी आपका साइड बिजनेस भी है, एंड वो उनका क्या, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है एंड उनका यही आर्ट है और उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो उनका तो एक यही पैसा कमाने का तरीका होगा। लेकिन वो चनके का अपना ओपिनियन है, चनके क्या बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं। ठीक है, फिर से बीट चेंज, तीसरी बार बीट स्विच होते हुए। मौत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फख्र फरेबी बे बोल रहे हैं कि मैं जिहादी हूँ, रब पर फख्र करता हूँ। सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फख्र फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चवल नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर ये लाज रूहानी नादिर हलाली, बाकी सारे हरामी। सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर तो सब हरामियों जालियों के खड़ियों पे करे फख्र फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चवल नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर ये लाज रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी। ओके, रूहानी इलाज कुछ बोला गया कि रूहानी इलाज पुराना एक ट्रैक है, डिस ट्रैक था वो तलहा यूनुस के लिए, तो बोल रहे हैं कि तलहा यूनुस जो हैं वो रूहानी इलाज के बारे में सोच के आज भी उनके टांग कांपती है, लेकिन शायद भैनकी के बारे में भूल गया है चल के। इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर अवाम ये नहीं जानती। ओके, मैं ये बोलना चाह रहा है कि मैं इनका बाप हूँ और ये दोनों मेरी वजह से बने हैं। ठीक है, से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैं इनसे भी
ठीक है कि पुरानों से पूछ लो कि मैं पहले इनसे भी ज़्यादा मशहूर था, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं और शायद थे भी। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई मेहनत की वजह से आगे आए, आपने बीच में छोड़ दिया था, अगर आप ना छोड़ते तो आप आगे निकल सकते थे। एंड आपका उस टाइम जो चल रहा था वो बहुत क्रिंज चल रहा था, उनका तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट था मेरे ओपिनियन, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कानों जहाँ से तक मैंने पूछ लो देखा है। जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की। ये भी अब पॉसिबिलिटी हो सकती है की किसने शक्ल मैं की। देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में। ठीक है, ये बात की है। जैसे बहन के में, ठीक है, लगी हुई थी चंद की तस्वीर थंबनेल्स में, ठीक है, और एमीवे और कि मैं एमीवे के टेस्ट में एमीवे का टेस्ट किया था, उसमें एमीवे की तस्वीर लगी हुई थी, कहते हैं हाइप बहुत का शॉर्ट भूखा मैं वाले तभी डिस लगा। करूं, लड़ूं इन दो कीड़ों से, तनकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की। हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लानती। फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा। बस हम शक्ल या कौम तबाह कर दे तबाह इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा। जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा भाई कैसे वो हारा। ये पेप्सी के एफसी ओके, तो ये पेप्सी और केएफसी के बारे में बोला गया है कि पेप्सी और केएफसी के बारे में तला यूनुस तलान जो ने ट्रैक्स किए हैं, ठीक है, कमर्शियल ट्रैक्स किए हैं, और वो इसराइली कंपनीज हैं, और वो फ़लस्तीन वाला जो इसराइल वाला वो जो चल रहा है। अब मैं बताऊँ तो जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है कि वो बहुत पुराने ट्रैक्स हैं और उस टाइम पे इस तरह का कोई सीन नहीं चल रहा था। एंड चंकी का भी देखा जाए तो उन्होंने कितनी बार अपनी वीडियोज़ में मैकडॉनल्ड्स का ज़िक्र किया है। दोनों ये लानती। फलस्तीनियों की शहादत के बाद भी ये करियर ये सारा। जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा भाई कैसे वो हारा। बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक थूके मेरा इन पे नफ्स मारा। शुक्र करूं मैं रब का विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। वक्त पर किराया अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा। रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था। समझ नहीं आती क्यों तख्ता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप ओके, समझ नहीं आ रही तब तक मेरे पे क्यों। समझ नहीं आती क्यों तख्ता मेरे पे राज जोन्स या रोहन राज जोन्स या रोहन करियापा, दोनों को मैं नहीं जानता। रोहित को सलाम मेरा रैप बॉट और रोहित, रैप बॉट को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। ओके, रैप बॉट और किसको, रोहित को। मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा रैप बॉट रोहित को सलाम। इंडियन क्रिएटर्स को शॉर्ट आउट भी दिया गया, ये बहुत अच्छी बात की है, ये बहुत अच्छी बात की है। बगैर देखे जो काम मेरा गधे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आखिरी तरह क्यों नाम मेरा पैगाम मेरा। अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी। इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता कि अभी तक बिकाई नहीं। कोई इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी। इनको पैसा दो ना मुंह में ले ले। कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास, फाड़ के फेंक दी हिप हॉप लिस्ट। हिप हॉप लिस्ट पुराना अगर देखा जाए, हिप हॉप लिस्ट की बात हो रही है, जो असली हिप हॉप पुराना वाला है, इसका पहला वेरिएंट, उसमें जो बोला गया है कि उसमें एक लिस्ट होती है जिसमें सारे के सारे रैपर्स के नाम ले रहे हैं जन के, तो उस लिस्ट के बारे में 2-3 रह गए, बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते हैं झूठे सांप लाश बेज़मीर लानती लोग। ओके, so this is the rap diss on असली हिप हॉप टू चनके भाई का। फ्लो बहुत अच्छा था, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साथ में भाई वीडियो बहुत कमाल की थी। बाकी 90% कचरा था मेरे लिए, 10% भी अच्छी बातें थी। जो अच्छी बातें थी उनको भी अगर देखा जाए टेक्निकली तो वो भी चनके भाई खुद पर नहीं लगा रहे होते, ठीक है, खुद पर तो उनका अमल नहीं होता। अब देखा जाए तो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है, कि अब बोला है कि चनके ने बोला है, मैं बोलने जा रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है मैं बोलता हूँ। चनके ने बोला है कि मैं एमीवे को डिस करके व्यूज़ नहीं लूट सकता, मैं एक सोलो पर अगर आप नहीं लूट सकते तो आपने तो हज़ारों तकरीबन 15-20 को एक साथ रगड़ दिया, 15-20 के सारे की सारी ऑडियंस अपनी तरफ लेके आएंगे। बेशक वो नेगेटिविटी के लिए आएंगे लेकिन आपकी वीडियो पे तो आएंगे ना, आपकी वीडियो को सुनेंगे तो सही। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे चनके भाई, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा जितना मैंने आपको बोल दिया, मैंने कुछ वीडियो के अंदर भी बोला है। तो दिस इज़ इट, ठीक है, जो था वो था, जो है वो है।
देखते हैं कोई रिस्पॉन्स आता है किसी की तरफ से, जिसकी तरफ से आता है उसको कवर करेंगे। सो गाइस दिस इज़ फॉर द वीडियो, दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, सॉरी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी गलती हो, कोई भी चीज़ मैंने मिस की है तो, या जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जिन जिन क्रिएटर्स के बारे में मैं नहीं जानता, कमेंट डाउन मुझे उनके बारे में बताओ ताकि मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हासिल करूँ उनके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।